हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि आप यहाँ पे देखिए स्किन पे इस तरीके से दाने बन जाते हैं और वहाँ पे रेडनेस हो जाती है। तो दाने किस तरीके से दिखते हैं? तो इस तरीके से छोटे छोटे जो दाने हैं वो दिखते हैं और दाने के कारण आपको इस तरीके से स्किन पे ये जो है वो दाग रह जाते हैं, या फिर आपकी बॉडी में बहुत तेज खुजली होना और होठ पर सूजन आ जाना। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने वहां पे काट लिया है, जिसके कारण आपका जो लिप्स है वो इन्फ्लेम हो गया है, सूज गया है। त्वचा में रेडनेस हो गई है, या फिर किसी चींटी ने काटा है, किसी इंसेक्ट ने काटा है, तो उसके कारण आपकी स्किन पे इस तरीके से रेडनेस हो जाती है और उसका जो बग है वो स्वेल हो जाता है और स्किन पे रेडनेस हो जाना। तो अगर किसी ने काटा है तो वहां पे रेडनेस भी हो सकती है। आंखें जो है वो लाल हो गई है, आंखों में से आपको पानी आ रहा है, या फिर जीभ, आंखें या फिर पूरे चेहरे पे वो सूजन हो गई है। आपकी नाक जो है वो बह रही है, या फिर आपकी जो नाक है वो बंद हो गई है। तो ये जो सभी पिक्चर्स हैं वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि होठ का सूजन हो जाना, स्किन पे रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, दाने जैसा फील होना, तो ये जो सभी सिम्टम्स हैं वो एलर्जी के हैं। तो आज हम सभी टाइप की एलर्जी के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे आप एलर्जी के बहुत सारे जो पिक्चर्स हैं वो देख सकते हैं। तो एलर्जी का निदान कैसे हो सकता है, एलर्जी है क्या, आज उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले एलर्जी के बारे में जानेंगे कि एलर्जी क्या है और क्यों होती है, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड क्या क्या उसकी मेडिसिन ऑप्शंस हैं। तो इस बारे में आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा, तो आप लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको भी इसी तरह से कोई भी एलर्जी है तो उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं एलर्जी के बारे में कि एलर्जी क्या है। तो एलर्जी एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई है। अब ये जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो एबनॉर्मल हो जाती है, वो वीक हो जाती है बिकॉज ऑफ फॉरेन सब्सटेंस। बाहर से जो एलर्जन आ रहे हैं उसके कारण ये जो एलर्जन हमारी बॉडी में जाएंगे तो आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है। आप समझे तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो है वो छोटे छोटे एलर्जेंस हैं। तो एलर्जन सेल जो है वो बीटा सेल में कन्वर्ट होते हैं, उसके कारण आपको आईजी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आईजी लेवल अगर इंक्रीज होता है तो वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट करता है, जिससे कि आपकी बॉडी में हिस्टामाइन रिलीज करवाता है। तो अब हम समझें कि एलर्जी किस कारण से होती है, कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जिसके कारण किसी को एलर्जी हो सकती है। तो किसी को पीनट्स है, नट्स है, तो यहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स देख सकते हो जिसके कारण से कोई भी इंसान को नॉर्मली एलर्जी हो सकती है। अब समझते हैं एलर्जी के बारे में, एलर्जी के कितने टाइप्स हैं। तो एलर्जी के यहाँ पे सबसे पहला टाइप्स है एलर्जी विथ ड्रग्स। अगर किसी को मेडिसिन से एलर्जी है, ड्रग की एलर्जी है, तो वो अगर समझे तो सब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्लास दिया हुआ है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की क्लास से एलर्जी है तो वो ड्रग एलर्जी कहलाएगी। या फिर किसी को फूड की एलर्जी है, लाइक मिल्क है, यहाँ पे नट्स आप देख रहे हैं, पीनट्स आप देख रहे हैं, तो 8 ऐसे मेजर फूड्स है जिसके कारण आपको फूड एलर्जी हो सकती है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे हमारी बुक का रिव्यू देख सकते हो। तो ये जो बुक है वो इस तरीके से कलर प्रिंटेड बुक आएगी। तो इसके लिए आपको हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करना होगा, जिससे कि आप भी हमारी ये जो बुक है वो जल्दी से ऑर्डर करवा सके और आपकी लिए सिर्फ ओनली ये प्राइस रहेगी ₹749। अब बात करें थर्ड एलर्जी की कि दूसरे कौन से टाइप्स हैं। जैसे कि अगर किसी को इंसेक्ट ने बाइट किया है, इंसेक्ट ने काटा है, या फिर उसका डंक लगा है, तो उसके कारण भी आपको इस तरीके से एलर्जिक हो सकती है। तो यहाँ पे आप इंसेक्ट बाइट एलर्जिक रिएक्शंस देख सकते हैं, जैसे कि मॉस्किटो और बीज। अब बात करें लेटेक्स एलर्जी। तो लेटेक्स यानी कि किसी को रबर के ग्लव्स है, रबर की एलर्जी है, या फिर मेडिकल को ऐसे प्रोडक्ट्स है, लेटेक्स बलून्स है, तो उससे आपको एलर्जिक रिएक्शन है, तो ये भी एक एलर्जी का टाइप हो गया। और मोल्ड एलर्जी यानी कि फंगस है और ऐसे कई बैक्टीरिया है जिसके कारण आपको ये एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। या फिर किसी को ऐसे भी एलर्जी हो सकती है जैसे कि पेट की, अगर आप एनिमल रख रहे हैं तो एनिमल के जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसके कारण भी आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। पोलन एलर्जी, तो पोलन क्या है, तो हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिसका छोटा सा ये जो होता है वो आपके नोज के थ्रू आपकी बॉडी में जा सकता है,
आपकी स्किन पे टच हो सकता है, जिसके कारण आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। तो अब हम बात करें तो एलर्जी किस कारण से होती है। तो पहले तो हमने एलर्जी के टाइप्स देख लिए, अब एलर्जी किस कारण से होती है उसके बारे में सीखेंगे। तो एलर्जी के मैनी मोर रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको स्किन कांटेक्ट से एलर्जी है, फूड का इंजेक्शन से एलर्जी है या फिर इनहेलेशन, जैसे कि अगर किसी को स्किन का कांटेक्ट यानी कि प्लांट्स हैं, लेटेक्स है, एनिमल और ज्वेलरी से। यहाँ पे आप देख रहे हैं मिल्क, मेडिसिन एंड नट्स जैसी, और बी या फिर डस्ट। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके कारण आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है। अब देखें कि अगर किसी को ये एलर्जी हो गई तो उसको क्या सिम्टम्स दिखेंगे। तो सबसे पहले स्किन पे रैसेस बन सकते हैं, तो लाल लाल आपको रेडनेस हो सकती है, आंखों में से पानी आ सकता है, रनी नोज रहना, स्नीजिंग, रेड आईज और बॉडी में इचिंग हो सकती है। आप पूरी बॉडी में इस तरीके से खुजाने लगते हैं। अब बात करें तो स्किन पे रैसेस किस तरीके से दिखते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से रेड रेड ये जो है वो स्किन बम्प्स हो जाते हैं। स्किन पे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है, जिसके कारण आपको स्किन जो है वो ब्लैक होने लगती है, वहाँ पे स्पॉट्स छूट जाते हैं। और लिप्स यानी कि आपकी ये जो होठे हैं वहाँ पे स्वेलिंग होना, स्वेलिंग ऑन फेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से फेस का ये जो है वो स्वेलिंग हो गया, पूरा जो फेस है वो सूज गया है। या फिर बॉडी पे आपको इचिंग होना, खुजली होना, रनी नोज रहना, स्नीजिंग, बार बार आप छींके आ रही हैं, आपको आंखों में से पानी आना। तो ये जो सारे सिम्टम्स है वो आपको दिखते हैं। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं। मेरा जो सब्सक्रिप्शन है और मेरी चैनल को आप सब देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं और मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, लेकिन आप में से कहीं सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए नॉट सब्सक्राइब रेशियो 94.1% है और जिसने सब्सक्राइब किया है वो 5.9% है। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप भी अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो आप ऊपर आई बटन के थ्रू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे टॉपिक पर वापस से आते हैं और समझते हैं अदर ऐसे सिम्टम्स के बारे में, जैसे कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम। तो ये जो पुलेंस हैं और कहीं ऐसी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं जिसके कारण आपको ब्रीथिंग नहीं आ रही है, आप प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं, आपका रनी नोज रहता है और गट सिम्टम्स यानी कि जीआई सिम्टम्स, आपकी जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है वहाँ पे आपको एलर्जिक रिएक्शन देखती है, उसके कारण आपको नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ट्रबल ब्रीथिंग, प्रॉपर तरीके से ब्रीथ नहीं आना, डिजीनेस, चक्कर आना और डायरिया जैसे सिम्टम्स रह सकते हैं। अब डायग्नोसिस के बारे में सीखें कि इसका निदान कैसे हो सकता है। तो इसके निदान के लिए सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, उसके बाद एलर्जी टेस्ट, IgE टेस्ट एंड सिम्टम्स बेस्ड अकॉर्डिंग पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला जो डायग्नोसिस है वो है मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं कि पेशेंट ने पहले क्या खाया था, कौन सी मेडिकेशन ली थी, क्या उसकी हिस्ट्री है वो चेक करते हैं। उसके बाद एलर्जी टेस्ट से भी फाउंड हो सकता है कि उसको कौन सा एलर्जन से रिएक्शन हो सकती है। देन IgE टेस्ट, जिसे हम इम्यूनोग्लोब्युलिन E, आप यहाँ पे देखिए E लिखा हुआ है, तो इम्यूनोग्लोब्युलिन E IgE टेस्ट कहते हैं। तो IgE लेवल कितना है उससे भी पता चल सकता है। तो IgE लेवल की हम यहाँ पे बात करें तो अगर छोटे बच्चे से लेके आइडियल लेवल यानी कि एडल्ट तक कितनी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे इसका ये जो रेशियो है वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट एज में आपको एलर्जिक ये जो है IgE का लेवल पता चल सकता है। तो अब हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे IgE की सैंपल रिपोर्ट दी गई है। तो सैंपल रिपोर्ट से अगर हम समझे तो IgE का टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू जो है वो लेस देन 100 है। तो अगर इससे ज़्यादा हो गया तो पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। लेकिन आप यहाँ पे रिजल्ट देखें तो रिजल्ट में 916.90 इतना IgE लेवल दिखाया गया है। तो ये जो पेशेंट है उसको एलर्जिक लेवल बहुत हाई है, एलर्जिक IgE जो है वो बहुत हाई है, जिसके कारण पेशेंट को बार बार एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है, पेशेंट को बार बार स्किन में खुजली आना और वगैरह वगैरह, आपको एलर्जिक डिफरेंट जो आपने प्रीवियस टाइप्स देखे उस तरीके से पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शंस
हो सकती है। तो इसके लिए पेशेंट को स्पेशली आईजीई की मेडिसिन सजेस्ट की जाती है जिससे उसका एलर्जिक लेवल मेंटेन रहे। अब बात करें सिम्टम्स बेस्ड, तो सिम्टम्स बेस्ड इसका डायग्नोसिस कैसे होगा, तो आंखों में से पानी आना, ईचिंग होना, रैसेस होना, रनी नोज, स्वेलिंग, ब्लिस्टर्स, तो इस तरीके से सिम्टम्स बेस्ड ट्रीटमेंट किया जाता है और डायग्नोसिस किया जाता है। अब बात करें इसकी ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है, तो इसकी जो ट्रीटमेंट है कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो एलोपैथी मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो इससे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहला जो क्लास है वो है एंटीहिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर, कोर्टिकोस्टेरॉइड, एंटी आईजीई ड्रग एंड लोशन, तो इतनी एलोपैथी में आती है। अब वन बाय वन एलोपैथिक मेडिकेशंस के बारे में सीखें, जैसे कि एंटीहिस्टामाइन, तो फेनाइरेफ्रिमिन मेलेट, तो ये जो ड्रग है वो पेशेंट को 250 mg से 50 mg ओरल पर डे का डोज रहता है, मिनिमम 25 और मैक्सिमम जो है वो 50 mg। देन फेनाइरेमाइन मेलेट का इंजेक्शन आता है, तो ये एविल जो इंजेक्शन है वो पेशेंट को मिनिमम 25 एंड मैक्सिमम 50 mg आईवी और आईएम यानी कि इंट्रावेनस और इंट्रामस्क्यूलर पर डे पेशेंट को दिया जाता है। अब यहाँ पे है क्लोरफेनेरेमाइन मेलेट सस्टेन रिलीज टेबलेट, तो ये जो है वो उसका डोज 2 to 4 mg ओरल पर डे का रहता है। देन लोराटेडिन टेबलेट, तो ये जो है वो भी पेशेंट को 10 mg पर डे ओरली डोज रहता है। सेट्रेजिन, ये तो वेल नोन है, अगर किसी को सिंपल से कोई भी एलर्जी है तो ये सेट्रेजिन सबसे पहले प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, तो इसका जो डोज है 10 mg ओरली पर डे सिंगल डे आपको पेशेंट को देने का होता है। और लिवोसेट्रेजिन, तो लिवोसेट्रेजिन का डोज जो है वो हाफ हो गया, तो अगर सेट्रेजिन किसी को काम नहीं कर रही है तो उससे ऊपर हम लिवोसेट्रेजिन देंगे, तो लिवोसेट्रेजिन का जो डोज है वो 5 mg ओरली पर डे का रहता है। देन अगर लिवोसेट्रेजिन से भी किसी को क्योर नहीं होता है तो उसके बाद उसके ऊपर आएगा फेक्सोफेनाडिन, तो फेक्सोफेनाडिन का जो डोज है वो 120 से 180 mg ओरल पर डे का होता है। देन बिलास्टिन, बिलास्टिन में बात करें तो बिलास्टिन का जो डोज है वो 20 mg पर डे का रहेगा। अब नेक्स्ट क्लास पे आते हैं ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर, तो ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर में मोंटेल्यूकास सोडियम, अगर किसी को स्नीजिंग बढ़ गई है, छींके आ रही है, रनी नोज हो रहा है, तो ये इसके लिए अच्छी टैबलेट है, तो इसका डोज 10 mg पर डे का रहता है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको अगेन बताना चाहूँ, हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट, तो आप यहाँ पे इस तरीके से हमारी बुक का रिव्यू देख सकते हैं। तो आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और आपको हमारी ये जो बुक है वो चाहिए, तो इसके लिए आपको हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी जो बुक है वो फ्री डिलीवरी अपने घर पे मंगवा सकते हैं। नाउ अदर देखें तो मोंटेल्यूकास और लिवोसेट्रेजिन की कॉम्बिनेशन में मोंटेक एलसी आती है, तो ये भी रनी नोज और स्नीजिंग और एलर्जिक रिएक्शन के लिए अच्छी मेडिसिन है, तो इसका जो डोज है वो 10 mg पर डे का रहता है। अब थर्ड क्लास के बारे में बात करें, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है उसमें प्रेडनिसोलोन डिस्पर्सिबल टैबलेट आती है, DT टैबलेट, तो इसका डोज 5 से लेकर 60 mg पर डे ओरल रहता है। देन ट्रायमसिलोनॉन 4 से लेके 32 mg पर डे ओरल। देन ट्रायमसिलोन ओरोम्यूकोजल, अगर मुंह में किसी को इन्फेक्शन हो गया है, एलर्जिक रिएक्शन हो गई है, तो उसके लिए मुंह में ओरोम्यूकोजल, ओरो यानी कि ओरली ले सकते हैं एंड म्यूकोजल मीन्स के ये आपकी जो बकल कैविटी है उसके अंदर आप लगा सकते हैं, टंग के अंदर लगा सकते हैं, तो इस तरीके से आप दिन में 1 से 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर थर्ड मेडिसिन के बारे में बात करें तो यहाँ पे है डेक्सामेथासोन, तो डेक्सामेथासोन ये भी एलर्जिक रिएक्शन में यूज होती है, तो इसका जो डोज है 0.5 मिनिमम एंड मैक्सिमम जो है वो 5 mg पर डे ओरल का रहता है। बीटामेथासोन सोडियम फोस्फेट की टैबलेट आती है, तो ये जो टैबलेट है वो 1 mg की है यहाँ पे, तो मिनिमम जो डोज है पेशेंट को 0.5 और मैक्सिमम 5 mg पर डे ओरल प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद डेफ्लाज़ाकोर्ट, तो डेफ्लाज़ाकोर्ट की मिनिमम 30 और मैक्सिमम 120 mg पर डे, लेकिन इसे पेशेंट को जब भी देना है तो उसकी एलर्जिक का लेवल कितना है वो चेक करके पेशेंट को दिया जाता है। देन मिथाइल प्रेडनिसोलोन 4 से लेके 32 mg ओरल पर डे। अब बात करें NDIG, अगर किसी का IgE लेवल इंक्रीज हो गया है तो उसे डाउन करने में और लेवल मेंटेन रखने में ये हेल्पफुल रहता है, जैसे कि ओमालिजुमाब,
तो पेशेंट की नीड कितनी है, कितना आईजी लेवल बढ़ गया है, उसके अकॉर्डिंग इसका डोज कैलकुलेशन किया जाता है। अब बात करें लोशन की, तो यहाँ पे कैलिड्रिल एंड कैलोमाइन लोशन है। तो पेशेंट को ये जो लोशन है वहाँ पे लगाना है जहाँ पे एलर्जिक रिएक्शंस हुई है, तो दिन में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। अब होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करें तो यहाँ पे होम्योपैथिक ड्रॉप्स है, जैसे कि आर्सेनिक एल्बम, एलिमम सिपा, नेट्रिनम मूर, सेबाडिला एंड एरुंडो। तो ये जो ड्रॉप्स है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आर्सेनिक एल्बम इस तरीके से इसका पैकेजिंग रहता है, एंड एरुंडो मेडोन्टिनिका। तो ये जो ड्रॉप्स है वो पेशेंट को 2 से 3 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में दिन में 3 बार प्रिस्क्राइब किया जाता है। देन एलियम सिपा 30, ये 30 जो है वो इंडिकेट करता है कि ये एलर्जिक रिएक्शंस के लिए है। तो यहाँ पे इसकी वेराइटीज आप देख सकते हो। देन नेट्रियम मूर 30 एंड सेबाडिला। तो ये जो है वो आपके फिजिशियन जो है वो आपको डायरेक्शन बताएंगे कि कितना आपका एलर्जिक लेवल है और कितना आपको प्रिस्क्राइब करना है। अब बात करें आयुर्वेदिक की, तो आयुर्वेदिक में हिमालय की ब्रेसोल टेबलेट आती है। तो ये जो ब्रेसोल है, तो आप यहाँ पे देखिए, अगर किसी को एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है या फिर एलर्जिक रिनिटिस यानी कि नाक में सूजन हो जाना जिसके कारण आपको पानी आ रहा है, छींकें आ रही हैं, तो 2 टेबलेट पेशेंट को दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब की जाती है। उसके बाद हिमालय कैलामाइन बेबी लोशन, अगर किसी बेबी को एलर्जिक रिएक्शन हो रही है तो बेबी के लिए बेबी लोशन और बेबी सोप रहता है। ये पेशेंट को दिन में 2 से 3 बार स्किन पे अप्लाई करना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज एंड मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।